Good morning, all of you. I hope you are doing well. Today, we are going to discuss a new chapter conservation of plants and animal. Now, let us start. With the increase in human population, the demand of for नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ इंक्रीज। देखिए, आप यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन जो है डे बाई डे इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड जो है वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में हम यहाँ पर जो है डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यूटिलाइजेशन एंड एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज एट सच ए फास्ट रेट इज डेफिनेटली केजिंग द डिफ्लेक्शन बिकॉज नेचर हैज़ ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ दैम इन रिजर्व। तो देखिए, आपने यहाँ पर क्या देखा है कि आपके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है, आप जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, आप डिपेंड किस चीज़ पर, नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड है। आप नेचुरल रिसोर्सेज को उपयोग करेंगे, उनका दोहन करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप उनका उपयोग करेंगे, दोहन करेंगे, तो ये जो रिसोर्सेज है आप उन्हें इतनी स्पीडली यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आप उन्हें यूज़ कर रहे हैं, कंजर्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में भी आपको पढ़ाया, जैसे पेट्रोलियम आपका हो गया, ठीक है, या कोयला आपका हो गया, तो वो लिमिटेड क्वांटिटी में आपका जो है प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर आप इन्हें इसी तरीके से आप यूज़ करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा कि वो क्या हो जाएगा, आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो उनका निर्माण का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, और आप उसे जो यूज़ कर रहे हो, आप यूज़ बहुत स्पीडली कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, टू प्रोटेक्ट दिस रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन इज नोन एज कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को कंजर्व रखना। यानी कि आप मान के चलो, आपके पास, जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया कि आपके पास जो है पेट्रोलियम है या फिर आपके पास कोयला है, तो आप उसे क्या रखेंगे? अगर आप चाहते हैं कि आप उसे लिमिटेड क्वांटिटी में उसे जो है, जितनी भी आपको उसकी ज़रूरत है उतनी ही क्वांटिटी में अगर आप उसे यूज़ करते हैं, तो आने वाली जनरेशन भी उस चीज़ को क्या कर सकती है? यूज़ कर सकती है। लेकिन अगर आप उसे जो है अनलिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, ठीक है, जब भी आपको ज़रूरत नहीं है तब भी आप जो है उसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उस तरीके से क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका फिनिश हो जाएगा, बहुत ही जल्दी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, मूव करते हैं। कंजर्वेशन को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, एक वाइस, एक जुडिशियस यूज़ ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंजर्वेशन। यानी कि आप एक बुद्धिमान तरीके से, ठीक है, अगर आप क्या करें, अपने नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं वो यूज़ करें, तो शायद आप क्या कर सकते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उन्हें आप कंजर्व कर सकते हैं। इट इज़ मेनली कंसर्न विद द प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम मिसयूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो ये कैसे पॉसिबल है? तो एक आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। उस प्लानिंग में सबसे पहले आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि आपके पास कितना है, तो उसे मैनेज करना पड़ेगा। फिर प्रिजर्वेशन उसका करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी आपको प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, और अगर आप उसे जो है मिसयूज़ कर रहे हैं तो मिसयूज़ करने से आपको बचना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को आप कंजर्व कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, ठीक है। टू टाइप्स के होते हैं, एक्जोटिक और एनएक्जोटिक, ठीक है। एक जो होता है आपका, वो काफ़ी अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे कि आप जो है किसी भी तरह का आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे। तो देखिए यहाँ पर इनएक्जॉक्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे पास, वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, और एक्जोटेबल नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है। जिसमें आपकी वाइल्ड लाइफ भी आ जाती है, आपके प्लांट्स आ जाते हैं एक्जोटेबल में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मिनरल वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें आपके एक्जोटेबल में आ जाते हैं। इन एक्जोटेबल में आपका जैसे सूरज हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये आपके आ जाते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कुछ बताया गया है कि क्या एम है, कंजर्वेशन इज मेनली एम, क्या उद्देश्य है। देखो, मेंटेनिंग द एसेंशियल इकोलॉजी प्रोसेस एंड द लाइफ प्रोसेस, लाइफ सपोर्ट सिस्टम सच एज एयर, वाटर, लैंड, फ्लोरा को ही प्लांट्स बोलते हैं, फौना एनिमल्स बोलते हैं। दीज लाइफ सपोर्ट सिस्टम आर इंटरडिपेंड,
and interrelated so harm to one will affect to the rest of the other element of the life support system। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो आपका जो इकोलॉजी कल जो प्रोसेस आपका होता है, ठीक है, जो लाइफ को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उसमें आप देख रहे हैं जैसे कि आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, प्लांट्स हो गए, आपके एनिमल्स हो गए, ठीक है, ये सभी के सभी आपके इकोलॉजिकल प्रोसेस में आपके आते हैं, ठीक है। और मान के चलो अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है, ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, आपका फिनिश हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मान के चलो आपके प्लांट्स नहीं रहे, तो प्लांट्स नहीं रहे तो जो आपके एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स भी ही डिपेंड होते हैं, वो क्या करेंगे, ठीक है। मान के चलो एयर नहीं रही तो हम ब्रीथ कैसे करेंगे, तो यानी कि ये चीज़ें जो है एक दूसरे पर क्या है, इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। तो देखिए प्रिजर्विंग द क्वालिटी ऑफ आवर इन्वायरमेंट, हमें अपनी जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको भी हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा। प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अवर फ्यूचर जनरेशन, हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें जो भी चीज़ हमें मिल रही है, ठीक है, वो अभी हम जो है उसे फास्ट रेट से हम उसे यूज़ करें और जल्दी ही उसे फिनिश कर दें, हमें उसे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो है रखना पड़ेगा। Ensuring a proper and planned utilization of natural resources so that they are available for utilization। देखिए हमें ये चीज़ भी प्रॉपर तरीके से इंश्योर करनी पड़ेगी कि हमें प्लान बनाना पड़ेगा किस तरीके से हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हें उपयोग करने हैं, और कि जिससे कि हमारी जो आने वाली जो फ्यूचर की जो जनरेशन है वो भी उस चीज़ को क्या कर सके, यूज़ कर सके। देखिए प्रिजर्विंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है, जो जेनेटिक और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उसे भी हमें प्रिजर्विंग करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डिफॉरेस्टेशन और इट्स केसेस। तो देखिए एक ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिव ऑन अर्थ। आपको पता है कि बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो अर्थ पर सर्वाइव करते हैं। जैसे टुडे आप देख रहे हैं एक मेजर थ्रेट टू सर्वाइव ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एक तरीके से कि एक मेजर आप वो देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि आज के टाइम में आप क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप पेड़ पौधों को कट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसी चीज़ के बारे में आपको यहाँ पर क्या बताया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वी नो डैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पज। देखिए जैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो लैंड आपको क्या करनी थी, फॉरेस्ट के लिए यूज़ आपको करनी थी, ठीक है, उस लैंड के पर्पज़ को आप क्या कर रहे हो कि किसी और मोटिव के लिए आप उसे क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, आप घर बना रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या क्या केसेस इसके हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप इंक्रीज़ दी पॉपुलेशन आप देख रहे हो, अर्थ पर डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ हो रही है। टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, ठीक है। लॉवरिंग ऑफ द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर आपका हो रहा है, ठीक है। डिस्टर्बेंस इन द बैलेंस ऑफ नेचर हो रहा है। डिक्रीज़ इन रेनफॉल हो रहा है। तो ये सब जो रीज़न है वो किसके कारण है, डिफॉरेस्टेशन के ही ये जो है रीज़न है आपके, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है इस चीज़ को अपने माइंड में आप रखें। देखिए कंसिक्वेंस मीन्स होता है कि इसका क्या रिजल्टेंट निकला, इसका क्या परिमाण निकला, ठीक है। तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इट्स इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है और पॉल्यूशन का जो लेवल होता है अर्थ पर वो भी क्या हो जाता है, काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज द लेवल ऑफ CO2, यानी कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका भी लेवल आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो ग्राउंड वाटर लेवल जो है उसका वो क्या हो जाता है, लोअर आ जाता है। सो इट इज़ डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर। आपका जो बैलेंस है, जो नेचर का जो बैलेंस होता है एक तरीके से वो डिस्टर्ब हो जाता है। मोर ओवर दीज आर इंक्रीज चेंज ऑफ नेचुरल क्लाइमेट सच एज फ्लड एंड ड्राउट। यानी कि आप देख रहे हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाढ़ आ जाती है या फिर सूखा पड़ना स्टार्ट हो जाता है इसी के कारण। डिफॉरेस्टेशन इज़ ए मेजर केस विच लीड टू चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टी। तो डिफॉरेस्टेशन ही सबसे मुख्य कारण है जिसके कारण जो सॉइल होती है, सॉइल की जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है।
physical property of the soil get affected by plantation and vegetation। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो आपकी क्या होती है कि आप पेड़ पौधे लगा रहे हो, वो उससे आपकी इफेक्टेड हो जाती है, ठीक है। फ्यूअर ट्री रिजल्ट इज मोर सॉइल इरोजन। मान के चलो आपने क्या करा कि बहुत आपके एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत कम ट्री है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो सॉइल इरोजन होता है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आपको वहाँ पर जो है दिखाई देगा। सॉइल इरोजन में जो होता है यानी कि मिट्टी का बह जाना, कटाव बोलते हैं इसे एक तरीके से हिंदी में, ठीक है। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज द लोअर। तो जो सबसे ऊपर जो लेयर होती है, ठीक है, वो भी आपकी क्या हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है हार्ड एंड रॉकी लेयर में। क्लियर। सोइल हैज़ लेस ह्यूमस। आपकी जो सोइल होती है उसमें काफ़ी कम क्वांटिटी में ह्यूमस होते हैं, ठीक है। और लेस फर्टिलाइज़र आपके उसमें होते हैं, फर्टिलिटी जो होते हैं काफ़ी कम होती है उसमें। ग्रेजुअली धीरे धीरे आप देखते हैं जो फर्टिलिटी लैंड्स गेट कन्वर्ट इनटू डेजर्ट, यानी कि आपकी जो लैंड थी जो अभी तक उपजाऊ थी वो धीरे धीरे आपकी किस में कन्वर्ट हो गई, एक तरीके से मरुस्थलीकरण में आपकी जो है कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते हैं इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। हैबिटेट लॉस ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्रेट इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। अगर आप लास्ट 70 ईयर से देखते हैं तो मोर एंड मोर लैंड इन नीडेड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज आपकी हो रही है, ठीक है। तो इसी के लिए आपको वहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो लैंड वगैरह जो होती है उसकी भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ रही है। एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें या फिर हाउसिंग बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, ठीक है। फॉर मेकिंग राउंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन डैम अगर आपको बनाने हैं, ब्रिज आपको बनाने हैं, पावर हाउसेज आपको बनाने हैं, या फिर इंडस्ट्रीज आपको बनानी है, तो उसके लिए लैंड की जो रिक्वायरमेंट है वो डे बाई डे आपकी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो देखिए पॉपुलेशन अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो एयर वाटर एंड सॉइल गेट पोल्यूटेड विद इंसेक्टिसाइड्स यूज इन एग्रीकल्चर। आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड में आप क्या करते हैं कि जो कीटनाशक जो दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, या कीटनाशक जो पदार्थ होते हैं आप उन्हें यूज़ करते हैं, ठीक है, और उनका छिड़काव करते हैं अपने खेत में। तो उसके कारण क्या हो जाता है कि आपके जो सॉइल है, आपका जो वाटर है और आपकी जो एयर है वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, ये एक तरीके से टॉक्सिक एलिमेंट्स होता है जो आपकी जो इंडस्ट्री वगैरह जो कंपनी वगैरह जो होती है उनसे निकलता है, या फिर जहाँ पर पेट्रोलियम वगैरह आपका जो है बनाया जाता है, प्रोडक्ट जो होते हैं वो वहाँ से आपका निकलता है। तो ये भी आपका क्या करता है, नुकसान करता है एक तरीके से, ये एयर को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज। आप देखते हैं तो स्पीसीज इंट्रोड्यूस इनटू ए न्यू लोकेलिटी कंप्लीट विद द स्पीसीज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दैट एरिया, ठीक है। तो एंड मेक केसेस एक्सटिंक्शन ऑफ सम नेटिव स्पीसीज। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक तरीके से आप इस तरीके से कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में आपकी जो है कोई अनोदर स्पीसीज आपका वहाँ पर आ गया, ठीक है, और जो वहाँ पर ऑलरेडी जो पहले जो प्राप्त जो था, ठीक है, उनका क्या हो चुका है, एक तरीके से विनाश हो चुका है, ठीक है, विलोपन आपका हो चुका है, ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज अगर आप यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी आर केजिंग चेंज इन द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न भी आप देख रहे हैं, जैसे क्लाइमेट में मैंने आपको बताया दिस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, यही चीज़ आपकी रेस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग की कि जो टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जो ग्लेशियर्स आपके थे वो भी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है उसी के साथ साथ वो भी क्या हो रहे हैं, पिघलना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो है सच चेंज हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटी। तो ये चेंजेस जो होते हैं कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी होती है उस पर बहुत ज़्यादा क्या है, इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी को समझने की कोशिश करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। इट इज़ द वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ फाइंड ऑन द अर्थ एंड get use a measure of the health of a biological system and see if there is a danger to many species become exist। तो यहाँ पर आप देखिए इस चीज़ को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं सिंपल से वे में, तो आपकी जो वैरायटी होती है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ फाउंड, ठीक है,
उसको आप बोलते हैं, सिंपल से वर्ड में अगर आप यहाँ पर समझना चाहें तो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आप बोल सकते हैं जो आपकी अर्थ पर पाई जाती है, ठीक है। और आप यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जो डिफरेंट टाइप की जो वैरायटी आपकी ऑर्गेनिज्म की यहाँ पर जो मिलती है, उनमें सभी में क्या होता है, एक इंटर रिलेशनशिप होता है, ठीक है। और ये इंटर रिलेशनशिप जो आपका होता है, ठीक है, ये इन्वायरमेंट में आपकी हेल्प करता है और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, जैसे एक तरीके से आपके, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था कि जो आपके प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स आपके क्या हो गए, प्लांट्स पर डिपेंड है सभी एनिमल्स। अगर बाई चांस प्लांट्स खत्म हो जाते हैं या फिर कोई भी आपका जो है फूड वेब आपने पढ़ी होगी, फूड चेन आपने पढ़ी होगी, तो उसमें आप इस चीज़ को जो है काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से हम कंजर्व करेंगे। There are a number of resources on the earth which are being used up for various human activity. देखिए बहुत सारे रिसोर्सेज इस अर्थ पर प्रेजेंट है विच आर बीइंग यूज अप फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी, जो आप बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटी के लिए यूज़ कर रहे हैं। इन दिस प्रोसेस लॉस्ट ऑफ वेस्ट इज आल्सो जनरेटेड विच इज़ हार्मफुल एंड आल्सो पोल्यूट द इन्वायरमेंट। तो उनमें से कुछ एक्टिविटी ऐसी है जिसमें आप क्या कर देते हैं, आपका जो इन्वायरमेंट होता है उस इन्वायरमेंट को आप जो है नुकसान पहुँचाते हैं या फिर आप उसे पैल्यूट कर देते हैं। तो दिस केसेस ए लॉट्स ऑफ डैमेज ऑफ द इन्वायरमेंट, जिसके कारण आपका जो इन्वायरमेंट होता है उसको काफ़ी नुकसान होता है, विच इन डायरेक्टली अफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी, और वो डायरेक्टली क्या करता है, जो बायोडाइवर्सिटी होता है उसे भी अफेक्टेड करता है। इट इज़ ड्यू टू सम ऑफ दिस रीजन दैट मनी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव लो बिकम एग्जिस्टेंट। तो यही कारण है जिस कारण क्या होता है आपका, कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, ठीक है, वो एग्जिस्ट करते हैं। बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी के हम देखते हैं, जैसे फ्रेश वाटर हो गया, गुड सॉइल हो गया, क्लीन एयर हो गया, इनफ ऑक्सीजन अगर आप देखें तो ये सभी की सभी जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये एक तरीके से हमें जो है बायोडाइवर्सिटी ने क्या दिया है, गिफ्ट में दिया है। बायोडाइवर्सिटी हैज़ वेरियस एडवांटेज, सम ऑफ देम आर लिस्ट बिलो। जैसे पॉलिनेशन आप देख रहे हैं फ्लावर में बाय द इंटरेक्शन ऑफ बटरफ्लाइज एंड इंसेक्ट्स ड्यू टू अ intense biodiversity. Forests are home of many animals and support many plant species, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, जैसे आप एडवांटेज होगी, सबसे पहले जो है पॉलिनेशन अगर प्रोसेस में समझता हूँ, तो जो पॉलिनेशन प्रोसेस जो होता है उसमें आपके जो होते हैं इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं या फिर बटरफ्लाई जो होते हैं, उसमें वो की रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका फॉरेस्ट अगर मैं देखता हूँ, तो फॉरेस्ट में आप देख रहे हैं कि वो बहुत सारे एनिमल्स का आपका घर होता है, ठीक है, और एक दूसरे की को क्या करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। प्लांट स्पीसीज जो होते हैं, बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन आप और कार्बन डाइऑक्साइड को जो मेंटेन रखने का जो काम आप करते हैं एटमॉस्फेयर में, वो भी आपका बायोडाइवर्सिटी के कार्य नहीं होते हैं। मनी वैल्यूएबल प्रोडक्ट लाइक जैसे वुड आपको मिल रही है, पल्प आपको मिल रहे हैं, गम्स आपको मिल रहे हैं, रिजाइन और मेडिसिन आपको मिल रहे हैं, फ्रूट्स आपको मिल रहे हैं, ये भी आपको जो है फॉरेस्ट, यानी कि ये भी आपका एक तरीके से जो है बायोडाइवर्सिटी का ही एडवांटेज है। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लोड जो आपका आ रहा है, वो भी आपका जो है एक तरीके से क्या है, बायोडाइवर्सिटी के एडवांटेज है। नेचुरल प्रोसेस जैसे ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आप देख रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स देखते हैं, ये सभी के सभी जो है बायोडाइवर्सिटी के ही आपकी एडवांटेज है। वेदर इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय, तो वेदर को भी करिए जाते हैं। थ्रेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी अगर आप यहाँ पर देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी फेसिस ए नंबर ऑफ डेंजर, मोस्ट ऑफ विच आर केसेस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ habitat. So primary cases of loss of biodiversity is destruction of habitat due to the increase of population. We need to land for housing, increasing demand for agriculture, increasing our demand for land to set up industries. Forests have to be cut down. The final outcome is the loss in biodiversity. तो देखिए यहाँ पर डिस्ट्रक्शन, अगर आप हैबिटेट देख रहे हैं तो घर बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप जो बायोडाइवर्सिटी होते हैं उसे नुकसान पहुँचा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं कि जो जो फॉरेस्ट है उसे आप क्या कर रहे हो, उसमें वहाँ पर जितने भी प्लानिट्स वगैरह थे उन्हें आप कट कर रहे हैं, और कट करने के बाद आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, ठीक है। आप या फिर उस पर्टिकुलर ज़मीन को आप एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप जो है इंडस्ट्री आप वहाँ पर बना रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, तो इससे आपको जो नुकसान पहुँच रहा है वो किसको पहुँच रहा है, एक तरीके से आपकी बायोडाइवर्सिटी को पहुँच रहा है, ठीक है। पॉल्यूशन आप देख रहे हैं, जैसे आप जो है एक तरीके से पॉल्यूशन कैन बी कंपेयर्स टू एनी पॉइजन, तो एक तरीके से आप कंपेयर करें तो पॉइजन ये है, जहर है।
पॉइजन हैज़ द लैंड, वाटर एंड ऑयर। तो ये तीनों तरह के आपका हो सकता है। पॉल्यूशन इवन ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन क्लाइमेट कंडीशन। तो जैसे जैसे आपका पॉल्यूशन चेंज होगा वैसे वैसे आपकी जो क्लाइमेट कंडीशन होगी, ठीक है, क्लाइमेट कंडीशन होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ग्लोबल वार्मिंग आएगी, ठीक है। आपके जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो पॉल्यूलेंट्स रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज व्हीकल से आपके निकलते हैं, जो भी कि आपके इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। विच डेंजर द बायोडाइवर्सिटी, दिस यूटिलाइज रिजल्ट इनटू द डेथ ऑफ लिविंग बीइंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक ये आपके होते हैं, ठीक है। अवर एक्सप्लेनेशन ऑफ वुमेन, तो आप देख रहे हैं जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके जो ह्यूमन्स बींग्स होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में उस चीज़ को दोहन कर रहे हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से डाइवर्सिटी को ही नुकसान आप पहुँचा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही आपके क्लाइमेट चेंज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो आपके जो है ग्लोबल वार्मिंग आपकी आ जाएगी, ठीक है। और तो ये सब चीज़ें आपकी डाइवर्सिटी को ही क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। गुड बाय ऑल ऑफ यू।